यजीद के हाथ पर बैत करने से बेहतर था कि इमाम हुसैन अपनी और अपने खानदान वालों की जानों की शहादत को कबूल करना, क्योंकि करबला एक वाकया नहीं, यह हक और बातिल के बीच की सबसे बड़ी जंग है। उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तब यजीद कहता है मैं तुम्हारा खलीफा हूँ। और उस वक्त अगर इमाम हुसैन खामोश हो जाते तो आज इस्लाम के अंदर शराब, जिना, सूद ये सब आम हो जाता, क्योंकि वो खुद इन बुरी आदतों का मालिक था। और यही वजह थी कि हक का साथ देते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। और इस तरह शुरू हुआ ये सफर, जहां इमाम हुसैन 61 हिजरी को अपने 72 साथियों के साथ पहली मुहर्रम को मदीना से रवाना हुए उस सुनसान मैदान की तरफ जिसका नाम था करबला। दूसरा दिन ये वही दिन था जब इमाम हुसैन और उनके साथी करबला पहुंचे, जहां यजीद के लोगों ने आपका रास्ता रोका और इमाम हुसैन को एक खत दिया जिसमें लिखा था कि आपको यहीं पर रुकना होगा जब तक आप बैत नहीं देते। लेकिन इमाम हुसैन ने उम्मत के लिए जुल्म को कबूल करने से इनकार कर दिया और वहीं अपने खैमे लगाए, जहां सामने इराक की सबसे बड़ी नदी दरियाए फुरात बह रही थी। डे 3, 4, 5 एंड 6 अब लश्कर बड़ा हो चुका था। उसे लीड कर रहा था यजीद की फौज का कमांडर उमर बिन साद। अब दोनों लश्कर आमने सामने थे। सुलह की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। यजीद का जवाब अब भी वही था, या बैत या मौत। डे 7 फुरात नदी का पानी इमाम हुसैन और उनके लोगों के लिए पूरी तरह बंद हो चुका था और अब छोटे छोटे बच्चों की आंखें एक एक कतरा पानी को तरस रही थी। डे 8 फौज का घेरा अब तंग हो चुका था। सभी साथी तैयार थे, तलवारें तेज की गई, बच्चों को गले लगाया गया। डे 9 करबला का मैदान आज कुछ अलग था। शहादत को सब तैयार, लेकिन इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को यजीद की फौज के पास भेजा और आखिरी रात इबादत की मोहलत मांगी। यूं आखिरी रात इबादत में गुजरी। खैमों में सुकून था और लबों पर अल्लाह का नाम। डे 10 आशूरा ओ दिन जिसकी गवाही देता है आसमान और खुद करबला का मैदान। इस दिन इमाम हुसैन के खानदान और खुद इमाम हुसैन को शहादत मिली और उनका सर नेज़े पर सजाकर अब यजीद को पेश किया गया। और यजीद ने और उनके साथियों ने उनके चेहरे का खूब मजाक बनाया और कहने लगा मैं हक पर था तो मुझे फतह मिली और इनको नाकामी। ये जुमले जब आपकी बहन हजरत जैनब के कानों में गूंजे तो वो गई और कहने लगी वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, जिसे चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसे चाहे अल्लाह जिल्लत दे। मेरे भाई का नाम अब से आखिरत तक इज्जत और वकार के साथ लिया जाएगा और तेरे नाम पर कयामत तक थूका जाएगा। और यूं करबला ने हमें सिखा दिया कि जुल्म के आगे खामोश रहना गुनाह है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब